डियर चिल्ड्रन, तो हमने पिछले क्लास में द लिटिल थिंग्स है ना, उस पोम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को हमने लिख लिया। न्यू वर्ड्स जितने भी थे सबके स्पेलिंग्स को याद किया और उनके मीनिंग्स को भी जाना। ठीक, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारी पोम है लिटिल थिंग्स, पोएट का नाम क्या बताया था मैंने आपको, जूलिया एफ कार्नी। यानी कि अगर आपसे पूछे हु इज द पोएट ऑफ द पोम लिटिल थिंग्स, ऐसे कोई सवाल आए तो आप जवाब क्या दीजिएगा, द पोएट ऑफ द पोम लिटिल थिंग्स इज जूलिया एफ कार्नी, राइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा क्या है देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा यानी क्या होता है बेटा, जब कविता में पहली जो पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों को ही हम स्टैंजा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंजा। ठीक है, स्टैंजा यानी कि क्या होता है, पंक्तियां। ठीक है, तो पहली पंक्ति हम देख लेते हैं इसका। देखें, स्टार्ट करें, चलिए। ओके, क्या दिया है इसमें देखते हैं। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पहला लाइन है हमारा, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मैंने आपको बताया था ड्रॉप्स का मीनिंग क्या है। ड्रॉप्स यानी कि बूंदे होती है ना, लिटिल यानी छोटी, छोटी छोटी बूंदे है ना। किसकी बूंदे, पानी की बूंदे, वाटर, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। लिटिल ग्रेन्स, अगला लाइन देखिए, लिटिल ग्रेन्स, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। क्या है अगला लाइन हमारा, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि ग्रेन्स मैंने बताया था क्या है, दाने या फिर कण। ठीक है, यहाँ पर कण है इसका मीनिंग। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं, किसके कण, सैंड के, यानी कि मिट्टी के जो कण होते हैं। मेक, ठीक है, मेक द माइटी ओशियन, मेक द माइटी ओशियन, ocean and the pleasant land, and the pleasant land। तो बेटा बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी है जूलिया एफ कार्नी नामक पोइट ने। वे क्या कहती हैं, उन्होंने कहा कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से, और सैंड के, सैंड यानी मिट्टी के छोटे छोटे कणों से, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटे छोटे कणों से क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। क्या कहा, जो हमारे जो मिट्टी, हमारी जो मिट्टी है या धरती है जिसे हम कहते हैं, हमारी जो धरती है वो कैसे बनी है, छोटे छोटे मिट्टी के कणों से मिलकर बनी है ना। और जो हमारा जो महासागर है, महासमुद्र है, वो कैसे बना है, ऐसे ही एक दिन नहीं बना है ना, कैसे बना है, छोटे छोटे बूंदों से, पानी की बूंदों से बना हुआ है। आपने देखा है ना महासागर को, महासमुद्र को देखा है किसी ने, समुद्र देखे हैं किसी ने, ओशियन कहते हैं हम महासागर को। ठीक है, महासागर या महासमुद्र को हम क्या कहते हैं, ओशियन। ठीक, और जो हमारे जो महासागर है वो कैसे बना है, आपको पता है, जो छोटे छोटे बूंदे होती हैं पानी की, वो क्या होती है, वो बारिश की बूंद, बारिश की तरह आते हैं, बूंद छोटे छोटे बूंदों की तरह धरती पर आते हैं। धरती पर आने के बाद वे क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, छोटे छोटे तालाबों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में जाते हैं। फिर वे कहाँ को बहते हैं, वे नदियों की तरफ बहते हैं, और नदियां
उनके पानी को कहाँ पर एम्प्टी करते हैं? नदियां जो है वो पानी को ले जाकर समुद्र में, सी में डालते हैं, है ना, सी में डालते हैं। और बहुत सारे जब सी एक साथ मिलते हैं, उनके पानी से महासागर बनता है, ओशियन बनता है। ये बात क्लियर है आपको? तो छोटे छोटे तालों से, तालाबों से नदियां बनती है, नदियों के पानियां जाकर समुद्रों में मिलते हैं, और बहुत सारे समुद्र के पानी से ही विशाल महासागर बनता है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशियन। ठीक है। और क्या कहा हमने? लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। क्या कहा? लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड से क्या बनता है बेटा? क्या बनता है? यस, प्लेजेंट लैंड बनता है। यानी कि ये धरती, भूमि बनी हुई है। कैसे बनी है ये भूमि? छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। मिट्टी के छोटे छोटे कणों से बड़े बड़े स्थल बन जाते हैं, लैंड बन जाते हैं, और जिससे ये धरती जो है बहुत सुंदर बनी। तो पहला स्टैंडा सबको क्लियर होगा? पहला स्टैंजा पोएम का सबको क्लियर हो चुका है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं क्या है। Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean। क्या बताया था मैंने? mighty का जो मीनिंग है, mighty यानी कि विशाल, बहुत बड़ा, विशाल। mighty ocean and the pleasant land। pleasant यानी क्या है? pleasant यानी कि बहुत ही खुशनुमा, प्यारा सा भूमि, है ना। हमारी भूमि जो है, हमारी धरती है, वो बहुत सुंदर है। तो कैसे बनी है? छोटे छोटे कणों से बनी है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों से। महासागर कैसे बना है? छोटे छोटे बूंदों से। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर से बड़े बड़े महासागर बनते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या लिखा है। दूसरा दूसरा हमारा स्टैंजा क्या है? उसमें लिखा हुआ है, सो द लिटिल मोमेंट्स, सो द लिटिल मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या बताया था बेटा? मोमेंट्स यानी कि क्षण, है ना, पल या क्षण कहते हैं हम। सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल। हम्बल यानी क्या बताया था? विनम्र, है ना। हम्बल दाउ दे बी, दे बी, मेक द माइटी एजेस, mighty ages of eternity। यस, क्या बताया है? अब सेकंड स्टैंजा में देखिए क्या बोल रहे हैं। सो द लिटिल मोमेंट्स, हमें पता है छोटे छोटे क्षण जो होते हैं, या छोटे छोटे पल जो होते हैं, वो चाहे कितने भी विनम्र क्यों ना हो, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो। तो वही है सेकंड लाइन, हम्बल दाउ देवी, यानी कि वो चाहे कितने भी सिंपल क्यों ना हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो। मेक द माइटी एजेस, क्या बनाते हैं वे? छोटे छोटे क्षण जो होते हैं, जो पल होते हैं, आपको पता है छोटे छोटे क्षणों के बाद क्या बनते हैं? मिनट बनते हैं। और मिनट से सेकंड है ना, सेकंड बोलते हैं हम उसको। सेकंड, सेकंड से क्या बनता है? मिनट्स बनते हैं। और मिनट से क्या बनते हैं? घंटे बनते हैं। और घंटों को मिलाकर हम दिन कहते हैं। दिनों को मिलाकर हम हफ्ता हो जाता है। हफ्ता महीना, महीना साल, साल होने के बाद क्या होता है? बहुत सारे वर्ष, है ना। तो वही है, जो छोटे मोमेंट्स होते हैं, लिटिल मोमेंट्स होते हैं, है ना, जो लिटिल मोमेंट्स होते हैं, वो हम्बल दाउ देवी, वो चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही हम्बल क्यों ना हो। मेक द माइटी एजेस, बड़े बड़े वर्ष बनाते हैं वे, है ना। बहुत लंबे लंबे वर्ष बनाते हैं। माइटी यानी कि विशाल, है ना।
एजेस यानी कि साल, उम्र कहते हैं हम उसको। ऑफ एटर्निटी, अनंत काल, उससे सब क्या बन जाता है, अनंत काल बन जाता है। हम बोलते हैं ना सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, तो वो हजार हजार साल या अनंत साल जो वर्ष है वो कैसे बने हैं बेटा, वो छोटे छोटे क्षणों से ही तो बने हैं, छोटे छोटे क्षणों से बने हैं वे, है ना। तो सो द लिटिल मोमेंट्स humble thou देवी make the mighty ages of eternity। वो बड़े बड़े साल बनाते हैं, अनंत काल बनाते हैं। तो किसी भी छोटे छोटे वस्तुओं को हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना नहीं चाहिए, है ना, कि भाई ये तो छोटा है, इससे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। है, जो छोटी छोटी चीजें होती है उन्हीं से बड़ी बड़ी चीजें बनती है ना। लिटिल थिंग्स से ही बिग थिंग्स बनते हैं, माइटी थिंग्स बनते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो वही बात बताई जा रही है, जैसे कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर से बड़ा ओशन बनता है, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड से क्या बन जाता है, लैंड बन जाता है। और हमने कहा लिटिल मोमेंट से क्या बनते हैं, छोटे छोटे क्षणों से क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े उम्र बन जाते हैं, बड़े बड़े एजेस हो जाते हैं, और वो अनंत काल तक होते हैं, यानी कि अनंत काल बन जाते हैं, ठीक है, हजारों सैकड़ों वर्ष बन जाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गई, सेकंड स्टैंजा क्लियर है। चलिए अब तीसरा स्टैंजा देखते हैं हम लोग। तीसरा स्टैंजा क्या लिखा है देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में लिखा है 10, ठीक है, 10 आर लिटिल एरर्स, लिटिल एरर्स lead the soul away, lead the soul away, lead the soul away from the path of virtue, far in sin to stray, stray, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बेटा क्या कहा गया है इसमें, देखो 10, है ना। तो आवर लिटिल एरर्स, एरर्स, एरर्स यानी क्या बताया था मैंने आपको, एरर्स यानी कि गलतियां, जो हमारी गलती होती है ना, गलती। तो हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, क्या है, हमारी छोटी छोटी जो गलतियां होती है, क्या होती है, गलतियां होती है। लीड द सोल अवे, सोल यानी कि आत्मा होती है ना, मैंने बताया था आपको आत्मा। लीड द सोल अवे, तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे गलतियां करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, उन गलतियों को हम अगर ना सुधारे तो क्या होता है, उन गलतियों से हम बड़े बड़े गलतियां करना शुरू करते हैं, है ना, बड़े बड़े गलतियां करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे गलतियां होती है वो उसी समय हमें सुधार देना चाहिए। हमारे अध्यापक, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें बताते हैं, हमारे माता पिता, हमारे जो गुरुजन है वो हमें बताते हैं, भाई तुमने ये गलती की है। तो हमें उसका क्या करना चाहिए, वो जो हमें बता रहे हैं उसका सम्मान करते हुए हमें उन छोटी गलतियों को, लिटिल एरर्स को क्या करना चाहिए, उनको सुधार देना चाहिए। ओके, तो हमारी जो लिटिल गलतियां हैं उनको हमें सुधार देना चाहिए। एक मिनट बच्चों, यस। तो हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें सुधार देना चाहिए, ठीक। नहीं तो क्या होगा, इट लीड द सोल अवे, हमारी जो आत्मा है ना बेटा, हमारे अंदर की जो आत्मा होती है वो हमें जो है क्या कर देती है, लीड द सोल अवे,
फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, यानी कि हमें दूर ले जाती है, हमारी जो आत्मा है हमारे अंदर से दूर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? हमारे जो अंदर की नैतिक गुण है ना बेटा, हमारे जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, हमारे वर्च्यू है ना, नैतिक गुण कहते हैं हम उसको। तो उन गुणों से हमारे पथ में हमें हमें विचलित होना पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम द पाथ ऑफ द वर्च्यू, जो हमारे अंदर की जो आत्मा है वो हमें गलत रास्तों की तरफ ले जाती है। हम अच्छे रास्तों से भटक जाते हैं बेटा, तो हम क्या करना शुरू करते हैं? हम पाप करना शुरू कर देते हैं। फॉर इन सिन टू स्ट्रे, और हम गलतियां कर करके बड़े बड़े गलतियां कर करके हम क्या करते हैं? बड़े बड़े पाप करना शुरू कर देते हैं। और हमें क्या होता है? ये हमारी आत्मा को दूर ले जाती है हमसे। हमारे अच्छे जो गुण होते हैं, जितने भी हमारे नैतिक गुण होते हैं, उनको वो नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम भटकने लगते हैं, हम भटकने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी छोटी छोटी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। वी मस्ट लर्न फ्रॉम अ लिटिल एरर्स, लिटिल मिस्टेक, ओके। छोटी छोटी गलतियों को उसी समय आप क्या कीजिए? उन मिस्टेक को समझिए और उसका सुधार कीजिए, वरना इट लीड द सोल अवे, आपकी आत्मा को दूर ले जाएगी। कहाँ? फ्रॉम द पाथ ऑफ द वर्च्यू, यानी कि जो आपके नैतिक गुण है उसके रास्ते से आपको भटकना पड़ेगा। आप अच्छे बच्चे हो, अच्छी अच्छी बातें सीखते हो, गलतियां करते हो कभी कभी छोटी छोटी, तो उन गलतियों को उसी समय सुधार दीजिए। तो आप क्या नहीं करोगे? उसके आगे जब बड़े हो जाओगे तो बड़े बड़े पाप नहीं कर पाओगे आप, है ना। क्योंकि आपकी आत्मा आपसे कहे कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत है ना। तो उस आत्मा की बात को सुनिएगा कि अगर आपने कोई गलती की तो आप उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको बड़े बड़े पापों में उसको रूपांतरित होने का समय नहीं देंगे, ठीक है। भगवान का नाम लेकर क्या करोगे? उन गलतियों को उसी समय आप सुधार दीजिए। फॉर इन सिन टू स्ट्रे, स्ट्रे यानी क्या है? भटकना। तो आपको आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। तीसरी स्टैंजा क्लियर हो गई आपको। दस आर लिटिल एरर्स lead the soul away from the path of virtue, for in sin to stray, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम इस पोम का लास्ट स्टैंजा भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सी पोयम है, छोटी सी पोयम है, लेकिन बहुत बड़े काम की पोयम है ये, ठीक है। ये सब बातें आप अपने मन में रखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। अगला देखिए, देखो क्या है। अगला जो हमारा स्टैंजा है वो है, उसमें क्या लिखा गया है? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, little deed of kindness, little words of love, little words of love, little words of love. Help, help to make earth happy, like the heaven above, heaven above. तो इस पोएम का सबसे प्यारा सा स्टैंजा, सबसे प्यारी पंक्तियां हमारे लास्ट की जो स्टैंजा है उसमें दी गई है। देखो बहुत सुंदर पंक्ति, बहुत मतलब की पंक्तियां हैं। क्या दिया है इसमें? देखो बेटा क्या दिया है? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि जो हम कार्य करते हैं ना, डीड यानी कि काम करना। कैसे काम करना? काइंडनेस वाले, यानी कि दया से भरी हुई, हाँ, छोटे छोटे कार्य जो हम दया पूर्वक करते हैं, यानी कि किसी के प्रति हमारे मन में दया हो, या फिर किसी को हेल्प कर रहे हो, हम लोग उनकी सहायता करने का हमारा मन हो, तो वो जो छोटे छोटे कार्य है ना बेटा, और जो लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, और जो छोटी छोटी बातें जो हम करते हैं लोगों से, प्यार से करो,
ये नहीं कि कोई भी बात आपसे कोई पूछ रहा है तो आप गुस्से में कुछ भी बोलकर चले जाओ उनसे, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, उनके मन में बहुत ठेस लगेगी, उनको बहुत दुख होगा। लेकिन आप जरा आप अपने फ्रेंड से या अपने शिक्षकों से या अपने जो पेरेंट्स हैं या माता पिता जो भी है, उनसे जरा अच्छे से प्यार से जरा बातें करके देखिए। अपनी जो फ्रेंड्स हैं, उनके आपके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनसे आप जरा छोटे छोटे बातें उनसे प्यार से बोल के देखिए, आपसे वो बहुत प्यार करने लगेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो है उनसे उनके मन में बहुत खुशी होती है। तो लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, छोटी छोटी जो बातें हैं, जो प्यार की बातें हैं, है ना, उससे क्या होगा, हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी। अर्थ क्या है? भूमि या धरती। इस धरती को इन छोटी छोटी बातों से जो आप दया के लिए दया पूर्वक करते हो, या काइंडनेस, है ना, हम बोलते हैं कार्य, छोटे छोटे कार्य जो है, वो जो आप किसी के प्रति दया पूर्वक करते हो, या अच्छी अच्छी बातें किसी से करते हो, स्नेह भरे बातों में बातें करते हो, इससे क्या होगा, ये धरती ही सुंदर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सुंदर और खुशहाल हो जाएगी, बहुत खुशी वाला जो है भूमि बन जाएगा ये। हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी, यानी कि इस भूमि में जितने भी लोग रहते हैं, उनके संकट सब दूर कर सकते हो आप, आपकी छोटी छोटी बातों से, आपके छोटे छोटे अच्छे कार्यों से। लाइक द हेवन एबो, हम बोलते हैं ना, स्वर्ग में बहुत खुशी होती है, हम बोलते हैं ना इस तरह से। हमें पता नहीं है स्वर्ग कैसा है, लेकिन हमने कहानियों में सब में पढ़ा हुआ है। हेवन, है ना, हेवन यानी स्वर्ग होता है। स्वर्ग जो ऐसी जगह है जहां पर हर तरफ खुशी ही खुशी होती है, कोई दुख नहीं होता, है ना। तो हम अपनी भूमि को भी, हम अपनी धरती को जहां हम रहते हैं, इस धरती को भी हम इसी प्रकार बना सकते हैं। कैसे? हेवन की तरह, लाइक द हेवन अबाउ। अबाउ यानी कि ऊपर जो हेवन है, हम बोलते हैं ना स्वर्ग ऊपर है कि नहीं। तो इस धरती को भी हम स्वर्ग की तरह सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। कैसे? लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबाउ। यानी कि जो ऊपर की जो धरती, जो हमारा हेवन है, स्वर्ग है, भूमि को भी हम स्वर्ग बना सकते हैं। बोलते हैं ना, उतार लाओ स्वर्ग को भूमि पर। कौन उतार लाएगा? हम ही को उतारना है बच्चों, आपको ही ये कार्य करने हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे कार्य करो, प्यार से सबके साथ तालमेल से रहो, ठीक है। तो ये पोम जो है बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी सी पोम है, और इस पोम को आप अच्छे से याद कीजिएगा। इस पोम को समझने में अगर किसी को भी कोई प्रयास हुआ है, तो आप बेझिझक हैंड रेज कीजिए और मुझसे पूछ सकते हो कि आपको कौन सा स्टैंजा समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी आप मुझसे पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, और ये बता सकते हो कि कौन सा स्टैंजा आपको क्लियर नहीं हुआ, या सब आपको क्लियर है, कौन समथिंग क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार हम सब दे सकते हो, ठीक है। अब बेटा थोड़ी सी और छोटी छोटी बातें करनी है फॉर्म के बारे में। हमने अब क्या पढ़ना है कि फॉर्म में जो जितने भी राइमिंग वर्ड्स है ना, तुकांत वाले बोलते हैं ना, हिंदी कविता में सब पढ़ते थे तो बोलते हैं कि एक प्रकार के जो तुकांत शब्द होते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम उसको, है ना। तो इस फॉर्म में जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं, हम उसको लिखने वाले, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स लिखे हम लोग, राइमिंग वर्ड्स लिखे। चलिए, तो बेटा पहला स्टैंजा देखिए आप, ठीक। पहला स्टैंजा देखिए। चलिए, इसमें ये देखो क्या दिया हुआ है, सैंड। सैंड का यानी कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। तो देखो, सैंड और लैंड, ये सही जो है, ये दोनों जो है वो तुकांत शब्द हो गए, है ना। सेम साउंड आ रहे हैं इनके, लैंड सैंड, है ना, सैंड लैंड हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड्स क्या क्या आ रहे हैं, देखते हैं। ये देखो, मेक, ठीक है।
टेक। ठीक, फिर और क्या क्या रहा है? तीसरा वर्ड देखते हैं, तीसरा वर्ड देखते हैं। यस, अब देखो यहां पर आया है अवे, स्ट्रे। फिर लाव, अबाउ। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब जो है एक जैसे, जैसे साउंड सेम आ रहे हैं इनके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं ये सब अब अपने नोटबुक पे लिखिएगा। ठीक है, जितने भी राइमिंग वर्ड्स इसमें हमें इस कविता में मिले हैं, ये हमने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, दिखाई दे रहा है सबको? फटाफट से नोट कर लीजिए। यस, तो आप बेटा मुझे बताइए ये पोएम आपको कैसे लगी? इस पोएम का नाम क्या बताया मैंने आपको? पोएम का नाम है लिटिल थिंग्स, एंड द पोएट इज जूलिया एएफ कार्नी। ठीक है, और उन्होंने इस पोएम में क्या क्या बातें बताई हमें? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल grains of sand make the mighty ocean and the pleasant land. So the little moments, humble thou they be, make the mighty angels of eternity, that our little errors lead the soul away from the path of virtue, far into grace. Little deeds of kindness, little words of love help to make us happy like the well above. ठीक है, इतनी बातें हमने इस पोएम में कर ली। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है आपके पुस्तक के पीछे के जो एक्टिविटीज है ना, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। तो करने से पहले आप क्या कीजिएगा? इस कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, इसके अर्थों को समझिएगा, और अगली क्लास में आपकी परीक्षा भी होगी, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारे वो सभी एक बार देख कर आइएगा, हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, ठीक है, सबने लिख लिया ये राइमिंग वर्ड्स को लिख लिया साथ में? और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या डाउट है आपको। ये पोएम जितने लोगों को क्लियर हो चुका है, आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है, कोई भी डाउट है, अगली क्लास में हम जो आपको जनरल डाउट है वो आपको क्लियर है। ठीक, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर क्लियर है तो आप वो भी बता दीजिए। ओके फाइन, तो चले हम वाइंड अप करें इस क्लास को। तो आज की क्लास को हम यही वाइंड अप कर देते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे इसी जो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, बुक बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसी के साथ जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।